गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4th की मैथ का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो क्या है, एंगल। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 5 आपको कराया था। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पहले हुआ था। ठीक है, अब आप लोगों के एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। ठीक है, और उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि क्या है, एंगल। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि एंगल जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे हम। ठीक है, जो जिन चीज़ों की ज़रूरत रहती है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी होंगी, जैसे कि पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, इस तरह से अगर एक डॉट कोई सा बना है कहीं पे, तो उसको क्या बोला जाता है, पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने लाइन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, और जो है आपने रे के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल चीज़ें हैं जो आपने पिछले वीडियो में पिछले क्लासेस में आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, या फिर नहीं भी पढ़ी होंगी तो आपको इस चैप्टर में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको देखते हैं हम। ठीक है, कि अ पॉइंट इज़ द स्मॉलेस्ट स्पेस इमेजिनेटेड। ठीक है, जो एक पॉइंट रहता है वो एक छोटा सा स्पेस रहता है। ठीक है, जिसको हम एक पेन की निब से, पेन की डॉट से या फिर पेंसिल डॉट से उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है ना, एक किसी भी प्लेन में एक अगर छोटी सी बिंदी इस तरह की रखी है, वो आपका, हम कह सकते हैं कि वो एक पॉइंट है। ठीक है, बट प्रैक्टिकली अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ। ठीक है, पॉइंट में आपको पता है कि लेंथ नहीं होती है। ठीक है, ना ही कोई विड्थ होती है। ठीक है, और थिकनेस, और ना ही उसकी कोई मोटाई होती है, थिकनेस होती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए। क्या, अ पॉइंट इज़ द स्मॉलेस्ट स्पेस इमेजिनेटेड, बट प्रैक्टिकली अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ, विड्थ और थिकनेस। ठीक है, पॉइंट जो होता है उसमें ना ही लेंथ होगी, ना ही विड्थ होगी और ना ही थिकनेस होगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए, ये एक पॉइंट दिखा आपको, ये रेड कलर का जो है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें ना ही कोई लेंथ है। ठीक है, ना विड्थ है और ना ही कोई थिकनेस है। ठीक है, तो इस तरह का एक जो डॉट होता है छोटा सा, उसी को जो है पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अ पॉइंट हैज़ अ सर्टेन पोजीशन। पॉइंट की एक सर्टेन पोजीशन होती है। वी मार्क अ डॉट। ठीक है, इस तरह से हम एक डॉट मार्क करेंगे टू शो अ पॉइंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए हम एक डॉट ऐसा पॉइंट करेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, फिर क्या लिखा हुआ, पॉइंट्स कैन बी इंडिकेटेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डॉट 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 MNO, डॉट 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 XYZ। मीन्स किसी भी पॉइंट को हमें डिनोट करना है तो हम इन कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए देखते हैं हम, जैसे मैंने अगर मान लीजिए 2 पॉइंट यहाँ पे रख दिए, 3 पॉइंट रख दिए। ठीक है ना, 1 2 3 4, मान लीजिए 4 पॉइंट रख दिए। ठीक है ना, तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको हम कैपिटल A, ठीक है, इसको कैपिटल B, इसको कैपिटल C और किसको कैपिटल D। इस तरह से कैपिटल लेटर्स में पॉइंट्स को डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि जो भी पॉइंट्स रहते हैं उनको जो है कैपिटल लेटर्स में डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, अब इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट
जो टॉपिक अपना ये क्या लिखा हुआ है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था लाइन सेगमेंट क्या होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पिछली क्लास में भी लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा हो, इफ़ वी जॉइन 2 पॉइंट्स विथ अ रूलर। ठीक है, एक रूलर की हेल्प से अगर हम जो है एक पॉइंट्स 2 पॉइंट्स को जॉइन करते हैं। रूलर मीन्स आपके पास में जो स्केल होगी, ठीक है, इस तरह से जो स्केल रहती है उसी को क्या बोला जाता है, रूलर। ठीक है, इसी को जो है रूलर बोलते हैं। ठीक है ना, तो रूलर की हेल्प से जब हम 2 पॉइंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है ना, इफ़ वी जॉइन 2 पॉइंट्स विथ अ रूलर वी गेट अ लाइन सेगमेंट, हमें जो है एक लाइन सेगमेंट मिलता है। इट इज़ पार्ट ऑफ अ लाइन, और ये जो है एक लाइन का पार्ट रहता है। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, इनके इसके जो है 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कि 2 पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें लाइन सेगमेंट मिलता है। ठीक है, और लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन का पार्ट रहता है। ठीक है ना, और इसके 2 एंड पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ पे द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट इज़ नेम्ड एज ए बी, और फिर इसके ऊपर इस तरह का एरो बना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे ए है, ठीक है, और एक कोई पॉइंट यहाँ पे क्या है, बी है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे, ठीक है, ए टू बी, ठीक है, तो ये जो हमें मिलेगा ए और बी का, और इसको किसकी हेल्प से हम मिलाएंगे, ये तो मैंने डायरेक्टली ऐसे मिला है, बट आप किसकी हेल्प से मिलाते हैं, रूलर की हेल्प से। ठीक है ना, रूलर मीन्स आपके पास में जो स्केल है, ठीक है, रूलर की हेल्प से मिलाते हैं तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो इसी को जो हमें ये सेगमेंट मिलता है, जो हमें आकृति मिलती है, ठीक है ना, तो इसी को क्या बोला जाता है, लाइन सेगमेंट। ठीक है ना, इसी को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, और इसको किस तरह से डिनोट करते हैं हम, जैसे ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला दिए तो क्या बन गया हमारे पास में, ए बी लाइन बन गई, और इसको लाइन सेगमेंट है ये, तो हम इसके ऊपर इस तरह की एक छोटी सी लाइन खींच देंगे, तो इस तरह से इसको जो है डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जो लाइन सेगमेंट है वो क्या होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, इफ़ वी जॉइन 2 पॉइंट्स, अगर हम 2 पॉइंट्स को जॉइन करते हैं, वी गेट अ लाइन सेगमेंट, हमें एक लाइन सेगमेंट मिलता है। इट इज़ पार्ट ऑफ अ लाइन, ये जो है एक लाइन का पार्ट है, और इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है, और इसके जो है 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट इज नेम्ड एज ए बी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ठीक है, एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था, इन दोनों को रूलर की हेल्प से मिलाते हुए हमने एक लाइन खींच दी। ठीक है, तो ये जो हमें मिला ये एक लाइन सेगमेंट है, और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, लाइन। तो आइए देखते हैं लाइन क्या होता है। अभी हमने लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा, अब हम देखते हैं कि लाइन क्या होती है। ठीक है ना, तो लाइन क्या होती है, इफ़ अ लाइन सेगमेंट इज़ एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन एंडलेसली। ठीक है ना, तो जो लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है ना, इस तरह का एक कोई लाइन सेगमेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट क्या है, ए और बी। ठीक है ना, ए पॉइंट यहाँ, बी पॉइंट यहाँ, तो क्या बोला गया है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उसको हम जो है बढ़ा दें। ठीक है ना, एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन इसकी ये है, एक ये है, तो दोनों डायरेक्शंस में जो है हम उसको बढ़ा दें। कहाँ तक, एंडलेसली मीन्स जहाँ तक वो कभी ख़त्म ही ना हो, इतना हम उसको बढ़ा दें। ठीक है ना, तो उसको जो है क्या बोलते हैं हम, एक लाइन बोलते हैं। ठीक है ना, ये हो गई हमारी लाइन। ठीक है ना, लाइन की क्या होती है डेफिनेशन की, अगर कोई लाइन सेगमेंट, जैसे लाइन सेगमेंट ए बी था हमारे पास में, ए बी के
जो दोनों डायरेक्शन थी, एक डायरेक्शन ये थी, एक डायरेक्शन ये थी, इन दोनों डायरेक्शंस में हमने इसको जो है बढ़ा दिया, ठीक, बढ़ाते चले गए एंडलेसली तक इसको जो है हम बढ़ाते चले गए। तो जो हमें डायग्राम मिलेगा, जो हमें आकृति मिलेगी, वो एक लाइन कहलाती, ठीक है ना। तो लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट को दोनों साइड बढ़ाने पर, ठीक है ना, एंडलेसली बढ़ाने पर हमें जो है लाइन मिल जाती, ठीक है ना। और ये जो एरो हम लगाते हैं, इसका ये मानना है कि हम इसको आगे कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो लाइन क्या होती है, इफ़ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, इस एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन, लाइन सेगमेंट को जो है एक्सटेंड किया जाए दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली, ठीक है, अनंत तक, इट इज़ कॉल्ड अ लाइन। तो इसको जो है हम लाइन कहेंगे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे एक ए बी पॉइंट था जिसमें से हमने इस तरह से एक लाइन सेगमेंट खींचा, ठीक है ना। तो ये एक लाइन सेगमेंट है और इसी ए बी पॉइंट से हमने जो है इस तरह का जो इसका लाइन सेगमेंट था, इसको जो है दोनों साइड से हमने इसको बढ़ा दिया, ठीक है ना, एंडलेसली इसको बढ़ा दिया। तो ये एक लाइन बन गई, ठीक है ना। और ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, और ये जो लाइन होगी इसको हम डिनोट करेंगे कैसे, ए बी लिख के इसके ऊपर इस तरह से इसको मार्क कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या समझा हमने, लाइन क्या होती है, इफ़ अ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शंस एंडलेसली, इट इज कॉल्ड अ लाइन। अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, लाइन को जो है हम एक पीस ऑफ पेपर में नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि लाइन जो है वो दोनों ही साइड एंडलेसली रहती, ठीक है ना। हम इसको जो है बढ़ा सकते हैं, कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, दोनों साइड ही बढ़ेगी, इधर भी बढ़ेगी और इधर भी बढ़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए पेपर में नहीं बना सकते, इसके लिए हम इसमें जो है दोनों साइड इस तरह का एरो लगा देते हैं, ठीक है ना। मीन्स हम इसको आगे तक कहीं भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, क्या, अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर की पीस में नहीं बना सकते हम इसको। वी पुट एन एरो ऑन ईच एंड ऑफ लाइन सेगमेंट टू शो अ लाइन, और हम क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट जो होता है उसके एंड में हम इस तरह का एरो बना देते हैं लाइन को शो करने के लिए, ठीक है ना। द एरो डिनोट्स दैट द लाइन इज गोइंग ऑन इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो विथ नो एंड, ठीक है। तो एरो जो है वो क्या डिनोट करते हैं कि जो लाइन है वो आगे बढ़ेगी इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो विथ नो एंड, जिस डायरेक्शन में एरो बना हुआ है उसी डायरेक्शन में लाइन बढ़ती रहेगी और उसका जो है एंड नहीं है, ठीक है ना, कहीं तक उसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो द फॉलोइंग लाइन इज नेम्ड एज ए बी, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, ठीक है ना। और लाइन का जो है कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है ना। ये देखिए इस तरह से लाइन एक बनी हुई है जिसमें इस तरह से हम एरो बनाए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ए बी, ठीक है। और ये आपका लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हो यहाँ पे, इसको देखते हैं फैक्ट फाइल में, कि अ लाइन इज़ ऑलवेज स्ट्रेट, ठीक है, लाइन जो है हमेशा सीधी होती है, स्ट्रेट होती है। देयर इज़ नथिंग लाइक अ कर्व लाइन, ठीक है ना। कर्व लाइन जो है नहीं होती है कभी भी, लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है। इट इज़ टोटली फॉल्स टू थिंक अ लाइन ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि दो पॉइंट्स को मिलाने से जो है लाइन बनती है, ये लाइन सेगमेंट बनता है। तो इस तरह से नहीं हो सकता कि एक स्ट्रेट लाइन होगी और एक जो है इस तरह से पॉइंट मिला दिया तो दूसरी कर्व लाइन होगी, कर्व लाइन कभी भी नहीं होती है। हाँ, लाइन हमेशा जो है वो स्ट्रेट ही होती है, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिए, कभी भी आप कर्व लाइन नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो लाइन सिर्फ स्ट्रेट होती है, ठीक है ना। इंस्टीड वी हैव लाइंस एंड कर्व सेपरेटली, हमारे पास लाइंस और कर्व जो है ये अलग अलग जो है डायग्राम है, अलग अलग शेप्स हैं, ठीक है। और ये जो है हम इसको आगे समझेंगे, ठीक है। अभी हम लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे हम चल के हम कर्व के बारे में भी
समझेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप लोगों का जो लाइन है वो क्लियर हो गया होगा, लाइन सेगमेंट क्लियर हो गया, ठीक है। और आपका जो भी लाइन सेगमेंट है, लाइन है, ठीक है। और लाइन के कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बस होती है, इसके अलावा कोई टाइप नहीं होता, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। अब आइए हम देखते हैं क्या रे के बारे में, ठीक है ना। तो रे क्या होते हैं आइए देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड एंडलेसली इन द अदर डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी हमने लाइन के बारे में पढ़ा, तो लाइन क्या है, आपकी दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है एंडलेसली। तो अगर हम क्या करें, एक पॉइंट लें और उसमें से सिर्फ एक डायरेक्शन में ही हम एक लाइन को ड्रॉ करें, ठीक है ना, या फिर कोई लाइन सेगमेंट है उसको हम सिर्फ एक डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ाएं एंडलेसली तक, ठीक है, तो इस तरह का जो शेप मिलता है उसको बोला जाता है क्या, रे, ठीक है ना, उसको रे बोलते हैं। जैसे कि सपोज़ हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट था ए बी, ठीक है, एक पॉइंट ये ए है, एक पॉइंट ये बी है, ठीक है। तो हमने इस बी वाले कॉर्नर को जो है हम एक्सटेंड करते चले गए, यहाँ ए से स्टार्ट किया और इस तरह से हम आगे बढ़ते चले गए। तो इस तरह से जो हमारे पास शेप बनेगा वो एक लाइन रे कहलाएगा, ठीक है ना। ये होती है रे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है स्टूडेंट्स कि रे क्या होता है, अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट्स, ठीक है, उसका एक एंड पॉइंट्स होता है, एंड एक्सटेंड एंडलेसली, और वो जो है उसको हम एक साइड से आगे तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, इन द अदर डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, अ रे इज़ नेम्ड एस ए बी, और फिर इसके बाद में ऊपर इस तरह से एक साइन लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे लाइन को डिनोट करने के लिए हम क्या करते थे, इस तरह से एरो दोनों साइड लगाते थे इसके ऊपर, तो लेकिन रे में क्या होता है, सिर्फ एक ही साइड हम एरो लगाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से देखिए डिनोट किया जाता है, रेस ए बी एंड बी ए आर एंटायरली डिफरेंट रेस, ठीक है ना। यहाँ से अगर ए पॉइंट बी पॉइंट है तो ये ए बी रे अलग होगी, ठीक है। और अगर इस तरह से है तो बी और ए अलग होगी, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों ही जो है अपोजिट डायरेक्शन की रे हैं, ठीक है ना। अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे रे ए बी है, ठीक है, और ये रे बी ए है, ठीक है ना। दोनों का ही जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट रहता है, ठीक है ना। और रे में क्या होता है, एक वन एंड पॉइंट रहता है। रे की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसका जो है एक एंड पॉइंट रहता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पता हो गई, लाइन सेगमेंट के बारे में पता चल गया, लाइन के बारे में पता चल गया, और आपका रे क्या होता है उसके बारे में भी पता चल गया, ठीक है ना। अब इसके बाद आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पे। अब हम जानेंगे यहाँ पे एंगल के बारे में, ठीक है, कि एंगल क्या होता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं हम एंगल क्या होता है। क्या है, अ फिगर फॉर्म बाय टू रेस बिगनिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल, ठीक है ना। तो एंगल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में दो रे, एक पॉइंट है, ठीक है ना, एक पॉइंट है हमारे पास में, इससे दो रे निकल रही हैं, एक रे इस डायरेक्शन में जा रही है और एक रे इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना। ये एक पॉइंट हमारे पास में ए है, ठीक है, या इसको हम पॉइंट क्या ले लेते हैं, एक पॉइंट ओ है हमारे पास में, जिससे ए पॉइंट से होके एक रे निकल रही है ऐसे, ठीक है, ओ ए, ठीक है। और एक इसी पॉइंट से लेके एक पॉइंट है बी, जिससे एक दूसरी रे निकल रही है, ठीक है ना। तो दो रे जो कि एक पॉइंट से निकल रही हैं, तो इस तरह से जो शेप बनता है, तो इन दोनों के बीच को जो है क्या कहेंगे हम, एंगल, ठीक है ना। तो एंगल कैसे बनता है, ठीक है, आइए उसको समझते हैं हम। एंगल कैसे बनता है, अ फिगर फॉर्म बाय टू रेस, ठीक है, दो रेस की हेल्प से एक ऐसा फिगर बने बिगनिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, जो कि एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो, ठीक है ना, इस कॉल्ड
एन एंगल, उसको जो है एंगल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी ए बी सी आर टू रेस बिगिनिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बी, ठीक है ना। यहाँ पे आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, ये पॉइंट बी है, बी ए ये एक रे है और बी सी ये एक दूसरी रे है, और ये जो दोनों रेस हैं ये एक ही पॉइंट से निकल रही, बी से निकल रही। तो ये जो है इस तरह का फिगर क्या कहलाएगा, एंगल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं, ठीक है। द कॉमन बिगनिंग पॉइंट ऑफ दिस टू रे इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ठीक है। और इन दोनों रे का जो कॉमन पॉइंट रहता है इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, एंगल का वर्टेक्स कहते हैं। द टू रेस मेकिंग द एंगल आर कॉल्ड द साइड्स और आर्म ऑफ एंगल, ठीक है। और जो दो रे रहती हैं जो कि एंगल को बनाती हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, साइड्स या फिर आर्म्स बोलते हैं एंगल की, ठीक है ना। द सिंबल ऑफ एंगल इज डिनोटेड बाय दिस, इस तरह का जो सिंबल रहता है ये इस एंगल को डिनोट करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ द एंगल इज नेम्ड बाय द नेम ऑफ इट्स टू साइड्स, और एंगल का जो नाम है वो इसकी जो दो साइड्स रहती हैं उनसे बनता है, ठीक है। वन पॉइंट इज़ कॉमन, ठीक है, उसमें एक पॉइंट क्या कॉमन रहता है, सो इट हैज़ 3 लेटर्स, ठीक है। इसमें जो है एक पॉइंट जो है वो कॉमन रहता है जो कि दोनों रे में, जैसे यहाँ पे बी पॉइंट कॉमन है, बी वाला ए में भी है और बी वाला सी में भी है, तो इसीलिए ये 3 लेटर्स का होता है एंगल, ठीक है ना। द लेटर्स ऑफ द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन इन द मिडिल, और जो लेटर वर्टेक्स का रहता है यहाँ पे वर्टेक्स बी है तो ये हमेशा जो है सेंटर में लिखा जाता है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे सेंटर में लिखा हुआ है, ठीक है ना। द नेम ऑफ द एंगल इन द अबव साइड फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है इसका है एंगल नेम, कैसे लिखेंगे, ये देखिए, या तो हम इसको बोलेंगे एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए, ठीक है ना। एंगल ए बी सी जब हम लेंगे तो कैसा पढ़ेंगे इसको, ए बी सी, एक एंगल ये हुआ, और दूसरा हम एंगल जब सी बी ए देखेंगे तो यहाँ सी बी और ए, ठीक है। दोनों ही केस में अलग अलग एंगल, दोनों ही केस में इसका जो वर्टेक्स पॉइंट है बी, ये देखिए यहाँ पे इसमें भी सेंटर पे है और इसमें भी सेंटर में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स द एंगल इज़ नेम्ड बाय द लेटर ऑफ इट्स वर्टेक्स ओनली, ठीक है। कभी कभी एंगल को जो है सिर्फ किससे लिखते हैं, इसका जो वर्टेक्स रहता है सिर्फ उसका नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम सिर्फ एंगल बी भी लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। इसको हम एंगल बी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंगल इज़ फॉर्म्ड बाय द रोटेशन ऑफ अ रे, ठीक है। एंगल जो है वो कैसे हम बना सकते हैं, एक रे के रोटेशन से भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक रे है, ठीक है, तो इसको हम इस साइड में रोटेट करते जाएं, ठीक है ना। यहाँ इसको पॉइंट को हम एक जगह पर रख के बी पॉइंट से इसको इस साइड में रोटेट करते जाएंगे तो भी जो है एंगल बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फिगर में बना हुआ है, ठीक है, ये एक रे है, इसको हम जो है इस साइड में जो है रोटेट करते जा रहे हैं तो भी हमारा एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द मोमेंट ऑफ ए रे विथ इट्स एंड पॉइंट रिमेनिंग स्टेशनरी, उसका एक पॉइंट जो है वो एंड पॉइंट को स्टेशनरी रख के, ठीक है, और उसको रोटेट किया जाता है, रोटेट किया जाए तो दिस को रोटेशन फॉर्म एज एंगल, ठीक है। तो ऐसा रोटेशन जो है एंगल बन जाएगा उससे, ठीक है। द इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे फॉर्म्स वन साइड एंड द फाइनल पोजीशन फॉर्म अनदर साइड ऑफ एंगल, सो ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट एक साइड बनाएगी और एंड पॉइंट्स जो है दूसरी साइड बनाएगी एंगल की, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एग्जांपल ऑफ एंगल्स इन डेली लाइफ, ठीक है। एग्जांपल के एंगल के एग्जांपल क्या हैं डेली लाइफ में हमारे, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लेग्स ऑफ टेबल, ठीक है। तो जो लेग्स रहते हैं टेबल के उनके बीच में एंगल रहता है, ठीक है। और क्या, एंगल बिटवीन टू वॉल्स
टू वॉल्स के बीच में एंगल रहता है, ठीक है ना। एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, ठीक है। क्लॉक के बीच जो क्लॉक रहती है उसकी जो हैंड्स रहते हैं, घड़ियाँ सुइयाँ रहती हैं, उनके बीच में भी एंगल बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद में एंगल बिटवीन द टू आर्म्स ऑफ अ कंपास और डिवाइडर, ठीक है। जो भी डिवाइडर या फिर कंपास रहता है उसमें भी एंगल बनता है उनके टू आर्म्स के बीच में, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एंगल होता है, ठीक है। एंगल इस तरह से फॉर्म होता है, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट्स ये बताना है, ये यहाँ पे जो लिखा है एंगल्स ऑफ डेली लाइफ, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू लेग्स ऑफ टेबल, इसमें कौन सा एंगल बनेगा आपका, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वॉल्स और एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ क्लॉक, एंगल बिटवीन द टू आर्म्स ऑफ कंपास और ड्राइवर। तो इन सभी में कौन सा एंगल बनेगा ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है यहाँ पे, मेज़र ऑफ एन एंगल। तो एंगल को मेज़र कैसे किया जाता है ये देखते हैं। क्या लिखा, द अमाउंट ऑफ रोटेशन बाय ए रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट इज कॉल्ड द मेज़र ऑफ द एंगल। तो जो रे जो है वो जो रोटेशन करती है, तो उस रोटेशन को जब हम मेज़र करते हैं तो वही जो है हमारा एंगल का मेज़र कहलाता है, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ रोटेशन बाय ए रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट इज कॉल्ड द मेज़र ऑफ द एंगल, ठीक है। दे फॉर्म इट इफ़ अ रे आफ्टर मेकिंग कंप्लीट रोटेशन कंसाइड्स विद द इनिशियल पॉइंट, ठीक है। अगर ए रे जो है वो कंप्लीट राउंड कर लेती है तो वापस से वहीं पे आ जाती है, ठीक है ना। तो इस टाइप के एंगल को क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है ना। तो ये एक रे है, तो अगर ये रे यहाँ से इस तरह का एंगल बनाती है तो इसको हम बोलते हैं क्या, राइट एंगल, ठीक है। अगर ये रे ऐसे घूम के इस साइड हो जाती है, ठीक है, तो इस टाइप का एंगल क्या हो जाता है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और अगर ये रे पूरी ऐसे घूम जाती है तो ये क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल, 3 टाइप के एंगल होते हैं, ठीक है ना, जो कि एक रे बनाती है, ठीक है ना, अलग अलग पोजीशन में, ठीक है ना। आगे हम और भी कई सारे एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी आप सिर्फ राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल्स के बारे में जानिए, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पे क्या लिखा, इफ़ अ रे आफ्टर मेकिंग अ हाफ रोटेशन बिकम्स जस्ट अपोजिट टू द इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो अगर हाफ रोटेशन कोई रे करती है तो वो इनिशियल पोजीशन से जस्ट अपोजिट में हो जाती है और द एंगल फॉर्म इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। और इस टाइप का जो एंगल बनता है उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस तरह से इसने रोटेशन किया और ये जस्ट अपोजिट साइड में आ गई तो ये स्ट्रेट एंगल हो गया, ठीक है। और क्या लिखा, इफ़ अ रे मेक्स अ क्वार्टर रोटेशन, अगर कोई रे क्वार्टर रोटेशन बनाती है तो इस तरह का जो एंगल बनता है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। ये देखिए क्वार्टर रोटेशन में राइट एंगल बनता है, ठीक है। और राइट एंगल ऑल्सो अ बिग मेज़र, सो वी डिवाइड राइट एंगल इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना। जो राइट एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम जो है डिवाइड करते हैं 90 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है ना। ईच पार्ट इज़ कॉल्ड ए डिग्री, और हर एक पार्ट को हम जो है डिग्री बोलते हैं। डिग्री इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरिंग द एंगल। तो एंगल को मेज़र करने की बेसिक यूनिट क्या है आपकी, डिग्री, ठीक है। एंगल को हमेशा डिग्री से मेज़र किया जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। वी राइट 1 डिग्री एस 1 डिग्री, डिग्री के लिए 1 के ऊपर जो है इस तरह से हम गोला लगाते हैं, ठीक है ना। दस अ कंप्लीट एंगल हैज़ 360 डिग्री एंड स्ट्रेट लाइन एंगल हैज़ 90 डिग्री। तो यहाँ राइट एंगल में आपका कितना 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में आपका 180 डिग्री का एंगल बनता है और कंप्लीट एंगल में आपका 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप लोग इसको देखिए, ठीक है। एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, इसको करिए आप लोग, ठीक है। एंगल को किस तरह मेज़र किया जाता है इसको देखिएगा आप, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, इसको हम इमेज को सीधा कर लेते हैं। हाँ, अब देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द प्रोटेक्टर, ठीक है। तो इसको आपने सभी ने देखा होगा, ठीक है ना।
तो आपको जो है आपकी कॉपी में इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। और इसकी हेल्प से आपको जो है राइट एंगल भी बनाना है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल भी बनाना है और आपका 360 डिग्री का भी एंगल बनाना है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग करिएगा, फिर हम जो है नेक्स्ट आगे जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग इसको देखिए एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, आप लोग करिए, ठीक है। और अगर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लेंगे, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।